जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर बनानी है आपको ऐसी पोटली जिससे कि आपके घर में धन ही धन आ जाए और धन की कभी भी आपके घर में कमी ना हो। तो उसके लिए आपको पोटली किस तरह से बनानी है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और अगर पहले से आपके पास कोई पोटली है तो उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पोटली बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है और कैसे बनानी है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, जो कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपकी कुंडली देखती हूँ, आपकी परेशानियों को दूर करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ में जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल जो भी आप पसंद करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब दिवाली पर किस तरह से पोटली बनानी है वो आपको बता देती हूँ। आजकल बाज़ार में आपको रंग बिरंगी पोटली ईज़िली मिल जाती है। पोटली का तो आजकल वैसे भी फैशन हो गया है, नहीं तो पूजा के लिए भी पतली छोटी पोटली भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक रेड कलर की पोटली ले आइए। अगर आप पोटली नहीं ला सकते हैं, नहीं मिल रही है आपको, तो रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसकी पोटली हम बना लेंगे। तो आपको क्या क्या सामान लेना है और कैसे पोटली बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको लघु नारियल एक लेकर आना है। आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर लघु नारियल आराम से मिल जाएगा। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। लघु नारियल ले आइए। नाग केसर को ले आइए और साथ में 11 कमल कट्टे आपको चाहिए, वो भी आप ले आइए। एक चांदी का सिक्का हमें चाहिए। अगर आपके पास पहले से रखा है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर धनतेरस पर अगर आप ख़रीदते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो एक चांदी का सिक्का हमें चाहिए। और साथ में लेनी है पीली कौड़ियाँ मिल जाती हैं जब आप दिवाली का सामान लेके जाएंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगी। नहीं तो जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर भी मिल जाएगा, और ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये सारा सामान आपको ढूंढ करके लेकर आना है। पीली कौड़ी, लौंग का एक चौड़ा लौंग का लेना है, और गोमती चक्र 2 गोमती चक्र आपको उसमें रखने हैं। सुपारी का जोड़ा लेना है आपको, यानी कि 2 सुपारी आपको रखनी है उसमें। लाल गुंजा आपको ले लेनी है। कपूर ले लेना है थोड़ा सा, भीमसेनी कपूर मिल जाता है तो वो ले लीजिए। गंगा जल छिड़कने के लिए हमें लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर आपने पोटली ली है तो पोटली में डालने से पहले हमें ये सब काम कर लेना है। और नहीं तो फिर अगर आपने कपड़ा लिया है तो पहले वो कपड़ा लाल रंग का बिछा लीजिए और उसके ऊपर ये सारा सामान रख लीजिए। अब इसके ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है, सबके ऊपर करना है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल अगर किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो गुलाब जल ले लीजिए और उससे आप उसको छिड़क लीजिए। वो जितना भी सामग्री मैंने आपको बताई है उस सबको गंगा जल से अच्छे से छिड़क लीजिए। और उसके बाद उस पर आपको रोली कुमकुम लगाना है। और दूसरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, अगर आपके पास पहले से पुरानी पोटली है तो उसमें से आपको जो जो सामान सही मिल जाता है, जैसे कि आपको कौड़ियाँ सही मिल जाएंगी, ख़राब नहीं होती हैं, गोमती चक्र भी सही मिल जाएंगे। अगर सुपारी ख़राब हो गई है तो उसे प्रवाहित कर दीजिएगा, कमल कट्टे ख़राब हो गए हैं तो प्रवाहित कर दीजिएगा। जो जो चीज़ें सही है उसको निकाल लीजिएगा। जो भी सामान मैंने आपको बताया है उसमें से जो जो आपको पुरानी पोटली में मिल रहा है वो निकाल लीजिएगा और इसे गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध कर लीजिएगा। और नया सामान पुराना सामान जो भी आपके पास है उसको गंगा जल से शुद्ध तो हमें करना ही करना है। और जो भी सामान ख़राब हो गया है आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको आप दिवाली के बाद प्रवाहित कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने गंगा जल छिड़क लिया है, उस पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिए, गुलाब का इत्र अगर आपको मिल जाता है,
और इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लेकर के सब पर तिलक कर दीजिए अच्छी तरीके से। और उसके बाद धूप दीप दिखाइए, गुलाब का धूप मिल जाता है, गुलाब का, गूगल का लेकर के उससे धूप दीप दिखा दीजिए। देसी घी का एक दिया जला लीजिए अपने मंदिर में और पोटली के अंदर ये सारा सामान डाल दीजिए। अगर आपने लाल कपड़े में रखा है तो उसी में पड़े रहने दीजिए। और उसके बाद पोटली को खुला ही रखना है, हमें बंद नहीं करना है। और उसके बाद वहीं पर बैठ कर के आपने जो शुद्ध देसी घी का दिया जलाया है, फिर श्री हरि भगवान और लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम का तिलक करिए। और साथ में बेलपत्री एक ले लीजिए। बेलपत्र लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है, कहते हैं बेलपत्र के पौधे में ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो बेलपत्र का एक पत्ता लेकर के लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करिए। और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कम से कम 108 बार करिए। स्फटिक की माला से कर लीजिए या फिर कमल कट्टे की माला से या हल्दी की माला से, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है उससे कर लीजिए। स्फटिक की माला या कमल कट्टे की माला से करेंगे तो ज़्यादा असर रहेगा। तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है आपको। और उसके बाद इस पोटली को बंद करके महालक्ष्मी और विष्णु जी के पास रख दीजिए अपने घर के मंदिर में। ये काम आपने कर लिया है। इसके बाद सुबह जब रात में दिवाली की और जो भी आपके यहाँ पूजा होती है वो सब करने के बाद रात भर इसको वहीं पर रखे रहने दीजिए। और उसके बाद मॉर्निंग में इसको लॉकर में, जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर ले जा कर के इसको रख दीजिए। और लक्ष्मी माता और विष्णु जी से प्रार्थना करिए कि आपके घर में हमेशा वास करें, आपके घर में सदैव रहें। तो 1 साल के लिए इस पोटली को वहीं रखे रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट दिवाली पर फिर से आपको इसको निकालना है और फिर से सेम यही प्रोसेस करना है। तो इस तरह से आप पोटली बना लीजिए। बहुत आसान तरीका है, आप खुद ही अभिमंत्रित कर सकते हैं और खुद ही घर पर पोटली बना करके अपने घर पर रख सकते हैं। तो बस इस छोटे से उपाय को करिए और फिर देखिए किस तरह से आपके घर में धन ही धन आता है। अगर आपका जॉब बहुत समय से नहीं लग रहा है या आपके घर में धन आता जाता रहता है, टिकता नहीं है, तो टिकने लगेगा। आपके घर में पैसे का आगमन होने लगेगा, यानी कि लक्ष्मी जी आपके घर पर आने लगेंगी। तो इस उपाय को ज़रूर करिए और अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।